हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज स्टडी पॉइंट टू जीके टेस्ट। आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, आप लोग ये स्टेट एग्जाम की रिकॉर्डिंग आज की डेट में अपना एक बार फिर से फिजिकली तरीके से उनके यहाँ प्रोटेस्ट का रखा गया है। जो भी नियर बाई लोकेशन पे वहाँ पे प्रेजेंट है, अपने फ्रेंड्स मित्र जो भी भावी अध्यापक भाई बहन जो भी हैं, या जो यूट्यूबर ब्लॉगर नियर बाई 100 किलोमीटर के रेंज में जो भी हैं, यार इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ पहुँचें। क्योंकि देखिए, वैकेंसी आना 100% कन्फर्म है। ये कोर्ट केस तो अलग चल ही रहा है, कोर्ट केस अलग बात है, लेकिन एक बार आप लोग पहुँचे, क्योंकि इनकी लगातार 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को कहीं पे भी ये आश्वासन ऑफिशियली तरीके से नहीं दिया गया कि हम लोगों को ग्रेस मार्क से प्रोवाइड कर रहे हैं। बीपी यादव जी का आज का भी आप देखेंगे तो इन्होंने कहा कि 600 ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं, परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि हाँ, जो ऑब्जेक्शंस आए हैं, अगर जेन्युइन ऑब्जेक्शंस हो गए तो हम लोग ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे पूरा एक ज्ञापन और दिया गया था, अपने भावी अध्यापक मित्रों के द्वारा ही दिया गया था। जैसे हरियाणा के ओबीसी वर्ग के द्वारा ये स्टेट की योग्यता मानदंड को लेकर के, जी ओबीसी वाले थे कि इनकी क्राइटेरिया को जो क्वालिफाई मार्क्स 82 करने के लिए, मतलब 82 अंक करने के लिए, 55% पर करने के लिए, ये इन लोगों के द्वारा दिया गया था। कोई भी मांगे ऐसे ज्ञापन देने से नहीं सुनी जा रही, पहली बात। दूसरी बात, जो जो अपने फ्रेंड्स वहाँ पहुँचे हुए थे 11 तारीख की डेट में जो ज्ञापन दिया गया था मेमोरेंडम, इसी तरीके से आज की डेट में भी आप लोगों को एक मेमोरेंडम बनाना है और इस मेमोरेंडम को जरूर आपको शो अप करना है। क्योंकि वहाँ पे जब आप आदरणीय ज्योति मित्तल जी से 11 तारीख की डेट में जब मुलाकात हुई थी, तो उनको ये मेमोरेंडम दिया गया था और मेमोरेंडम में यही बोला गया था कि जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के फेवर में होंगी, या जो भी एक्सक्यूज है आप लोगों के फेवर में आएगा, क्योंकि आप लोग ट्रस्ट करके आए हुए हैं। तो चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से अगर आप लोगों को आज पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो ठीक है। क्योंकि फ्रेंड देखो, बायोमेट्रिक की जो लिस्ट है आपकी 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है, और कंफर्म भी है कि देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस पैटर्न के रिजल्ट को बीट कर रहे हैं। तो एक मेमोरेंडम आज की डेट में बनाइए, आज की डेट डालिए और इसको भी दिखाइए कि मैम हम लोग आए हुए थे, उस दिन भी आए हुए थे और आज फिर आए हुए हैं, और आपने यही बोला हुआ है। आप वर्चुअली तरीके से भी ये स्टेटमेंट दी है कि 1 से 2 दिन के अंदर फाइनली कंक्लूजन दे दिया जाएगा, जो भी टीमें होंगी उसमें कह दिया जाएगा, उसके बाद भी जो सारी बातें होंगी वो बताया जाएगा। लेकिन अभी तक आपने 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके द्वारा कोई भी हमारे फेवर में स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो आखिरकार क्या हम लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो आज आप लोग ये कहिएगा कि मैम आप ऑफिशियली तरीके से, आप अपने ऑफिशियली या शिक्षा बोर्ड का जो लेटर पैड है उस पर आप हम लोगों को एक लिखित दीजिए। क्योंकि आपकी टीम 3 दिन का आप लोगों ने टाइम लिया था और आप अगले हफ्ते में रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं। तो आप हमको एक रिटर्न दीजिए कि हाँ, हम ग्रेस मार्क्स देने के लिए सेटिस्फाई हैं या एग्री। अगर ऐसी चीज़ें नहीं बन रही हैं तो उसके लिए फिर फाइनली आप लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जितने भी प्रशिक्षु मित्र अपने वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ फिर इनको पूरा ये पीडीएफ ही आप लोग जो भी पहुँच रहे हैं वहाँ पे, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। और एक टारगेट, एक सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लेकर के 30 में 30 की डिमांड करनी है अपन लोगों को, बात खत्म। दैट्स इज ए क्लियर। 30 में 30, अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कि 5 दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहेगा 5 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3। क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग यूनिटी में नहीं रहेंगे, वहाँ पे आप लोग एक्सक्यूज आपस में लगा करके बातें करेंगे तो वो फिर डजन हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने ग्रामर पोर्शन उठा के दिया है और इन्होंने लैंग्वेज कंप्रेसेशन में बोला था कि पेडागॉजी आने के चांसेस थे, लेकिन पेडागॉजी ना दे करके इन्होंने ग्रामर पोर्शन को उठा करके दिया दोनों लैंग्वेज में 50-50 नंबर के। तो इसलिए आप लोगों को दोनों चीज़ें कंबाइंड करके यानी 30 मार्क की टोटली बात करनी है। अगर 30 मार्क नहीं देते हैं तो मैं एक और आप लोगों को पीडीएफ दिखा रहा हूँ फ्रेंड, जो 2017 में पंजाबी का, जी हाँ, जो 2017 में पंजाबी का हुआ था, उसमें भी यही चीज़ें फॉलो हुई थी कि इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ था और आउट ऑफ सिलेबस में इन्होंने मार्क्स दिए हुए। सबसे प्लस पॉइंट अपने के लिए यही है कि इन्होंने जो प्रीवियस में दिए हुए हैं, ये क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होता है, इससे मेरिट इफेक्टिव नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये स्टार मीन्स 1 मार्क्स गिवन। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चंस में कितने स्टार्स दिए गए हुए हैं, काउंट करेंगे तो 20 प्लस स्टार्स है, आई थिंक 22 या 21 स्टार्स दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार से नहीं मिल सकता, इस बार भी मिल सकता है। क्योंकि इन्होंने जो ऑफिशियली साइट पे सिलेबस अपलोड किया हुआ है, उस सिलेबस में भी इन्होंने यही चीज़ें मेंशन की हुई थी कि हम जो मेरा सिलेबस है उसमें हम पेडागॉजी देंगे। लेकिन पेडागॉजी सब्जेक्ट में भी नहीं दिए, लैंग्वेज में तो दिए ही नहीं। लैंग्वेज तीनों लेवल में का बनता, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, तीनों लेवल में था। तो तीनों लेवल के लिए तो लैंग्वेज मस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी और फ्रेंड्स कह रहे थे कि संस्कृत का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो फ्रेंड्स, आप अगर 30 में 30 आपको अगर मिल जा रहा है या 20 प्लस मिल जा रहा है तो भी आप क्वालिफाई कहीं ना कहीं हो जाएंगे। तो अगर आपको क्वालिफाई ही होना है, इससे मेरिट इफेक्टिव नहीं होती है। तो प्लीज़ आप लोग एक यूनिटी में, एक प्रॉपर वे में, जिस तरीके से उस दिन लीड किया गया था, उस हिसाब से सभी लोग एक ही डिमांड रखिएगा कि मैम मुझे लैंग्वेज में चाहिए। और उस दिन हम लोगों ने आपको ज्ञापन दिया हुआ था, अपना रोल नंबर, अपना नाम मेंशन करके। और आज हमको आप लोग या तो दीजिए, आश्वासन दीजिए, लिखित दीजिए, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए आप, या तो आप कोई वर्चुअली तरीके से
स्टेटमेंट दीजिए कि हाँ हम आपको मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना हम लोग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से जब स्ट्रिक्ट अगर आप लोग बोलेंगे उनसे तो जाकर के कुछ बातें होने वाली हैं। और देखो रिक्वेस्ट तो करना ही है, रिक्वेस्ट करना है, लेकिन स्ट्रिक्ट हमारा राइट है भाई, क्योंकि इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पेपर को सेट किया हुआ इसलिए स्ट्रिक्टली है। अदरवाइज ये 5 और 7 और 8 नंबर की बातें ना करना, नहीं तो जो भी बातें बनी हुई हैं अभी तक पूरी की पूरी बातें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब पिछला मेमोरेंडम जो दिया गया था तो उनको लगेगा कि हाँ चलो 4-5 नंबर दे करके वहाँ पहुँचे, जितने कैंडिडेट उनका 4-5 नंबर से रुक रहा है, 5 मिल जाए 8 मिल जाए उस पर बातें के लिए आप 30 पे अड़े रहिएगा। उसके बाद वो जो देते हैं स्टेटमेंट, लेकिन इस बार आप लोग उनसे कहिएगा कि मैम आप शिक्षा बोर्ड के लेटर पैड पे या ऑफिशियली तरीके से इसको अनाउंसमेंट करिए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। तो प्लीज़ एक बार आप लोग जो भी नियर बाय लोकेशन पे हैं, एंड ऑल द बेस्ट विशेस एडवांस, और बी पॉजिटिव रहिए, और भगवान ने साथ चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा फ्रेंड्स। और देखो वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं हरियाणा में, क्योंकि चुनावी आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और 100% वैकेंसियाँ आनी ही आनी है। उसमें कोई भी सस्पेंस की बातें नहीं है कि भर्ती देखने को नहीं मिल सकती है। भर्ती देखने को आपको 99% चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, चाहे SKRN की हो या परमानेंट वैकेंसी हो, जो भी आती है। अगर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो आप बैठेंगे कैसे